हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं 3 रेशोज। कवरेज, स्टेबिलिटी रेशो जो कि सॉल्वेंसी रेशो के भी नाम से जाना जाता है, और तीसरा है लिक्विडिटी रेशो। बेसिकली ये जो भी रेशोज ना, ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के रेशोज होते हैं, और ये कंपनी के लेवरेज पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कंपनी ने डेट लिया हुआ है, एज वेल एज कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कि इनके रीपेमेंट्स या फिर इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना होता है उसको कितना कंफर्टेबली जो कंपनी है वो कवर कर पाएगी। सो इन्हीं सब चीज़ों को हम इस रेशो में कवर करने वाले हैं। और ये भी हम देखते हैं कि क्या कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं लिया हुआ है। अगर मान लो कंपनी ओवर लेवरेज्ड होगी तो उसका जो सर्वाइवल होगा ना लॉन्ग टर्म के लिए, वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवरेज पोजिशन ज़्यादा होगा यू हैव टू पे मोर इंटरेस्ट, राइट। और इसीलिए हम इन रेशोज को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी की जो डेट पोजीशन है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। अब ऑब्वियसली अगर हम ये भी रेशोज कैलकुलेट करते हैं, ये एक इंडिविजुअल नंबर्स हमें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि हर एक कंपनी और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और वहाँ पर लेवरेज पोजीशंस भी उसी के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो जब हम भी कभी एनालिसिस करते हैं तो हमें इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पीयर्स ये करना चाहिए। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ द रेशोज जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन रेशोज को डिटेल में और समझते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कवरेज रेशो के बारे में। अब देखो, कवरेज रेशो का सिंपल सा मतलब होता है, एक फाइनेंशियल मैट्रिक है। इसमें हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा पा रही है वो उसका कितना कवर अवेलेबल है जो भी कंपनी को डेट रीपे करना होता है या फिर इंटरेस्ट रीपेमेंट करना होता है। तो हम ये देखते हैं क्या कंपनी इनफ पैसा जो है वो जनरेट कर पा रही है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सो दैट कि अपने डेट की सर्विसिंग को आसानी से कवर कर पाए, राइट। तो इसमें दो तरह के रेशोज हम मेजरली देखते हैं। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जैसे कि नाम बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना टाइम्स अर्न कर रही है, जो कि ये अपने इंटरेस्ट को कवर कर लेती है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है आने वाले 1 साल के अंदर में, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर EBIT लेना है जो हमने लास्ट ईयर अर्न किया था। दूसरा इसी कैटेगरी में हमारा रेशो है डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब डेट सर्विस कवरेज रेशो में बेसिकली होता क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की सर्विसिंग के बारे में बताता है, वेयर एज डेट सर्विस कवरेज रेशो जो होता है वो कवर करता है डेट रीपेमेंट जो होने वाला है ड्यूरिंग दी 1 ईयर, अपकमिंग 1 ईयर, और जो 1 साल में आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो वो। और इसको हम कंपेयर करते हैं विद दी एबिटा लेस टैक्स। अब इसका मतलब सिंपल सा होता है, एबिटा का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैश प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट करती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से टैक्स जो होता है वो आउटसाइड चला जाता है कंपनी के पास में, तो जो नेट कैश प्रॉफिट बचा होता है ना कंपनी का, वो अमाउंट हम कंपेयर करते हैं कि क्या कंपनी के पास में इनफ कैश बैलेंस है टू सर्विस इट्स डेट रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये जितना ज़्यादा बेटर होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी की कैपेबिलिटी बताता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है कि कंपनी इनफ कैश जनरेट कर पा रही है अपने डेट को और इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए। सो दिस इज द कवरेज रेशो। अब हम बात करते हैं दूसरी रेशो जो कि होती है हमारी स्टेबिलिटी रेशो, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशो। अब देखो, सॉल्वेंसी जो रेशो होती है ना उसको हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कंपनी ने कितना लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। अब इसमें सबसे पहला रेशो जो हम यूज करने वाले वो डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी में हम कवर करने वाले लॉन्ग टर्म डेट जो कंपनी ने लिया हुआ है अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कितना डेट से अपने एसेट्स को फाइनेंस किया हुआ है इन कंपैरिजन टू इट्स इक्विटी। अब आपको पता है कि जो हमारा एसेट होता है वो टोटली फाइनेंस्ड होता है इधर थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट। अब जैसे ये रेशो 1 से ज़्यादा आता है दैट मीन्स कि कंपनी ने अपने एसेट्स को फाइनेंस किया है ज़्यादा, मतलब कि डेट को यूज करके, क्योंकि डेट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है फ्रॉम द इक्विटी, राइट। सो हमेशा जो डेट टू इक्विटी रेशो होना चाहिए वो जितना कम होगा उतना बेटर होता है फ्रॉम दी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल वायबिलिटी पर्सपेक्टिव फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो के बारे में। अब जिस तरह से हमने अभी देखा सॉल्वेंसी रेशो जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कंपनी के, अब जो लिक्विडिटी रेशो होता है ना वो शॉर्ट टर्म वायबिलिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ
मान लो कि अगर कंपनी में कैश क्रंच होता है और कंपनी इज नॉट एबल टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, तो उस केस में क्या कंपनी अपने लाइबिलिटी को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट कर पाती है अपने करंट एसेट से, हमें ये देखना होता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा करना ही क्यों है, हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेंगे कैश रियलाइज करने में देन दी शॉर्ट टर्म एसेट्स। और इस रेशो का ये भी पर्पज होता है कि हमें करंट रेशो से देखना होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करना होता है विदाउट अफेक्टिंग दी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी के पास में क्या इनफ करंट एसेट्स अवेलेबल हैं कि जो कंपनी अपने करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला रेशो होता है वो हमारा करंट रेशो होता है। करंट रेशो का मतलब करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में क्या इनफ करंट एसेट्स अवेलेबल है टू कवर इट्स करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर में रियलाइज होने वाले हैं, पेड ऑफ होने वाले हैं या फिर उसको कंज्यूम किया जाना है। अब करंट रेशो का भी एक स्ट्रिक्टर फॉर्म है क्विक रेशो। अब क्विक रेशो में बेसिकली होता है कि करंट एसेट्स में जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस तो आप कभी रियलाइज कर ही नहीं पाओगे, उसके बदले में आपको सर्विस मिलनी है, तो वैसे भी आप उससे लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ नहीं कर पाते हो। सेकेंड थिंग, जो इन्वेंट्री होता है उसको रियलाइज होने में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू अदर करंट एसेट्स। तो उसमें क्या करते हैं हम, करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी को। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है जो कि इजीली रियलाइजेबल है अदर देन इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो कितना है कंपनी की करंट लाइबिलिटी को कवर करने के लिए। सो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेटर होता है फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ दी बोरोवर्स, और ये कंपनी की शॉर्ट टर्म वाइबिलिटी के बारे में बताता है। अब हम जब कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये रेशो नेगेटिव भी होता है ना या फिर कम होता है तो उतना ज़्यादा बेटर होता है फ्रॉम दी कंपनीज पर्सपेक्टिव, क्योंकि इससे हमें यह समझ में आता है कि कंपनी जो है वो आउटसाइडर्स के पैसे को यूज करके अपने करंट ऑपरेशंस को रन कर रही है। इसके बारे में जब एनालिसिस करेंगे ना तो और डिटेल में आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आने वाले वीडियोस में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रेशोज। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।